बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वॉइस ऑफ इस्लामाबाद से चौधरी आतिफ इसाक आपकी खिदमत में हाजिर। बड़ा दिलचस्प एक मरहला है जो अवाम के दिलों में जो सवालात होते हैं। मैं बड़े दिन से देख रहा था कि मैं किन से वो पूछूं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहर इक़्तिदार में बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने मैं इस वक्त तनवीर चौधरी साहब के चैम्बर में मौजूद हूँ। बहुत सीनियर वकील, डिसेंट हालात को, माहौल को उस हिसाब से यानी कि अपने क्लाइंट के साथ काफ़ी सारा वास्ता है, बड़े अच्छे से डील करते हैं। और रिसेंटली ये मेरे ख्याल में पीटीआई के साथ काफ़ी अटैचमेंट रही है और आई थिंक शहबाज गिल और फवाद चौधरी के साथ इन्होंने केसेस भी सुने। लेकिन आज मैं इनसे ना थोड़ा सा डिफरेंट, पॉलिटिकली हट के थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करूँगा जो पब्लिक सुनना चाहती है। जो सब कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। जो सब आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को नाहल किया गया था, अवाम एक तो जो उस वक्त के नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा जी मैं लिखा हूँ, लेकिन अवाम ने देखा था वकला की तरफ और उस वक्त वकला ने मुल्क बचाया था। बिलीव करें कि इस वक्त पाकिस्तान में दो अदारे हैं। एक अदारा तो हमारा जो मुनज़्ज़म अदारा है वो तो खैर आर्मी है, वो तो अंडरस्टूड है। कसम से लोग वकला की तरफ देख रहे हैं कि यार वकला क्यों पीछे है स्टेज में, वकला क्यों नहीं आगे आ रहे, जानते बूझते देखते मुल्क बचाने के लिए आप इस क्या वजह के क्यों नहीं निकले? बाकी सारी चीज़ें आप बैक में समझते हैं। तो साहब आपने बड़ा ही दिलचस्प सवाल किया और मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात ही बताऊंगा। सच्ची बात। वो ऐसे है कि एक मकूला है अंग्रेज़ी का, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती अगर जहाँ हो जाए तो वो फिर अपनी वक़्त खो देती है। वकला की तहरीक से चूँकि आपने बात शुरू की, उस वक्त हमें याद है हम किसी होटल से खाना खा के निकलते थे तो हमें काउंटर वाला कहता था कि आपका बिल हो गया है। तो हमें बड़ी ये सरप्राइजिंग सूरत हाल का उस वक्त सामना होता था कि वो भाई बाबा जी या कोई अम्मा जी खड़े होते थे या बड़ा एक हैंडसम बंदा, पब्लिक का प्यार, वकील साहब जो आप कर रहे हो, जो तुसा कर रहे हो कोई नहीं कर सकता। तो वो बड़ा ही एक था। उसके बाद ये हुआ कि कुछ ज़ाहिर है चीज़ें बढ़नी होती हैं वक्त के साथ, प्रेस क्लब भी बड़े हुए, बार भी वो तो होनी थी, मगर उस तहरीक की वजह से ये हुआ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसकी जो एक्सटेंशन हुई बार्स के अंदर, मतलब जो बच्चा ला के लिए डिज़र्व नहीं था करता वो भी मतलब कहने को आने पे आ गया। अब देखें जिसकी सोशल पीआर नहीं है, जिसकी सियासी विजडम नहीं है, जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है माशरे में अड़ोस पड़ोस के लिए, उसने जुडिशरी में भी नहीं जाना, अब वो कहता है मैंने वकील बनना है। तो जब हम पूछते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। आज आगे मोबाइल तो अच्छा, मैं सॉरी टू से, मैं एक बड़ी ये बारीकी वाली बात थी। अब एक तो वो लोग आ गए तो उन्होंने फिर आके ना बहुत छोटे छोटे चीज़ें की कि कोई मतलब आप परिंदे लाने हैं, जानवर लाने हैं तो उन्होंने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने नाके से गुजरना है तो मैं वकील हूँ जी, मैं वकील हूँ। तो एक इस पहलू ने बहुत नुकसान पहुँचाया। वो डिग्निटी जो इज्जत जो सैकड़ों सालों से वकला ने हासिल की थी तहरीक तक, उसमें बतदरीज कमी आ गई, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि मुआशरे के कुछ लोगों ने इस चीज़ को वतीरा बना लिया है कि कुर्बानी दे मीडिया, कुर्बानी दे वकला, और मैं शेख साहब या कारोबारी हजरात या ज़िम्मेदार अपनी जगह पे बैठ के हुक्का या सिगरेट पिए और टीवी पे देखें ये मार्क पड़ रही है सहाफ़ियों को, ये वकला को पड़े, वो बेनिफिशरी शाम को मैं हूँ, बिजली मेरी सस्ती हो, पेट्रोल मुझे सस्ता मिले। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, अभी परसों का वाक़या है। तो मुझे कमर्शियल मार्केट में मैं अपनी गया था शॉप पे कुछ ड्रेसिंग के लिए, तो वो मेरा पुराना दोस्त है, तो मुझे उसने सेम आप वाला सवाल किया। तो मैंने कहा कि देखें आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आप ताजर हैं, आपने इतनी बड़ी दुकानें बनाई हैं। तो वो कहता है जी आप पे एफआईआर नहीं हो सकती इसलिए आप कर सकते हैं। मैंने कहा ये बात गलत है। उन्होंने कहा जी कि वो आपकी बात पूरी दुनिया सुनती है। मैंने कहा ये भी बात गलत है, आपके कराची से उठते हैं, लाहौर से ताजर उठते हैं, उनकी बात भी सारी दुनिया सुनती है। तो आप बार बार मुझे क्यों कह रहे हैं कि वकला ही छलांग लगाएं, दहशतगर्दी के पर्चे कराएं, ये लड़ाई कराएं? तो उन्होंने ये जब लॉजिक दिए तो मैंने कहा ठीक है। अगले लम्हे मैंने उनको कहा कि आए, वो काम तो हम कर लेंगे, चले प्रोटेस्ट भी कर लेंगे, मार भी खा लेंगे, रोड आप इस तरह करें, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे, एक दोस्त का ज़रूरी काम है,
उस पर खुदा खौफी करनी है, मैंने उसको कुछ देना है घर जाके, तो आप चले गए। वो माशाल्लाह बरेज थे, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरे दुकानदारी का टाइम है। मैंने कहा यही मैं आपको चेक करना चाह रहा था शेख साहब कि आप अपनी दुकान से 10 मिनट नेकी के लिए नहीं निकाल सकते। आपने FIR के लिए हमें आगे रखा हुआ है, आपने कहा जी वकला के पास पैसा बड़ा होता है, अब वकला के पास सारा टाइम बड़ा। तो मुख्तसर ये है जो मैंने चौधरी साहब उससे मतलब निकाला कि कुछ इसमें हकीकत भी है थोड़ी बहुत, और चूँकि प्रेस का और मीडिया का और वकला का एक सोसाइटी में क्रीम ऑफ द सोसाइटी होने की वजह से रोल रहा है, मगर यकीन कीजिए लोग आजकल हमें इस्तेमाल करने के दर पर भी है। वीवर्स, चौधरी साहब से जो मेरा क्वेश्चन था वहाँ पे जो मैं इनका बेसिक चीज़ पहुँचाऊँगा, इन्होंने कहा कि यार यंग जनरेशन हमारे उस मोटिवेशन को देख के बहुत ज़्यादा मैदान में आई जो मिस यूज़ हुए। लेकिन जो ताजर वाली बात की, फिर मैंने चौधरी साहब से एक बुनियाद में स्टार्ट में बात की थी कि देखें ताजर जो वो है धोबी है या क्या नाम है एक कारोबार करने वाला है, वो लोग मुनज़्ज़म नहीं है। हमारी बहुत सारी उम्मीद है कि वकला से, क्योंकि ये मुनज़्ज़म अदारे ही कुछ कर सकते हैं, इंडिविजुअली ताजर और ये आम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो नहीं कर सकता है। हमें फिर भी आपसे उम्मीद है, मेरी इस बात को काइंडली अपना वो कीजिएगा। दूसरा मैं आपसे एक सवाल करूँगा चौधरी साहब, बहुत सारी उम्मीदें तो खैर पब्लिक के मुझे आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि यार वकला नहीं निकले। चौधरी साहब, इस मुल्क का अलमिया रहा है, मैं आपसे ये मेरी पब्लिक का दूसरा सवाल है, क्या हमारे मुल्क में जो हमारे जो अदारे हैं जो गवर्नेंस करते हैं, जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या हमारे मुल्क में दोहरी शहरियत के हामिल जिनके डबल नेशनलिटी है, जो जब उनका टाइम होता है इधर आ जाते हैं, जब उनका क्या नाम है थोड़े से मफादात को वो चला जाता है तो बाहर चले जाते हैं, क्या दोहरी शहरियत वाला हमारे लॉ में है कि वो हमारी कोई मिनिस्टर, कोई वजीर या कोई अथॉरिटी ले सकता है? हमारे कानून में क्या शिक है? जी देखें, वो पहली जो बात मुकम्मल हो गई थी, आपने उसका रेफरेंस दे दिया कि हम मुनज़्ज़म ज़्यादा होते हैं। मेरा सारा नटशेल उसका यही था कि हम उस तरह मुनज़्ज़म नहीं है। वो जो मैंने कहा ना, जो इसमें वक्त के साथ जो आया उसमें नॉन प्रोफेशनल क्राउड भी आ गया, तो वो तो एक तो बात वो है कि उस तरह मुनज़्ज़म नहीं है। सेकेंडली ये है कि बहुत सारी सियासी जमातों ने मीडिया के ग्रुप्स को और उनमें इंडिविजुअल्स को और वकला के इंडिविजुअल्स को अपने साथ किसी ना किसी तरह अटैच कर लिया है, और वो पॉलिटिकली इसको अपनी डिज़ायर के मुताबिक मोड़ते रहते हैं। अब जो आपका ये सवाल है कि डबल नेशनलिटी करके पाकिस्तान के साथ लोग लायल नहीं होते और अपनी ज़िंदगी वहाँ एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को सेटल करवाते हैं, एंड देन सब्सिक्वेंटली वो पाकिस्तान आ जाते हैं, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जितनी आपकी बड़ी की पोस्ट हैं एग्जेक्टिव में, उनमें रिस्ट्रिक्शन है। सुनिएगा, उनमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप फॉरेनर जो है अपना कपल मेल और फीमेल के साथ शादी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सबक छोड़नी पड़ती है, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब लोग हिडनली करते हैं, तो वो एक पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर है ज़्यादती है, जुल्म है। और फिर उससे बढ़कर ये है कि वो लोग जहाँ पे बहुत से लोग जो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में यहाँ जाते हैं, मेरा उन पे तो शायद कोई गिला ना हो, मगर ऑफिशियल अपनी पोजीशन को यूज़ करते हुए, कोई डायरेक्टर है, कोई डिप्टी डायरेक्टर है, कोई पुलिस अफसर है, कोई जज है, कोई सरकारी वकील है, आप यकीन करें जब उस हैसियत में लोग जाके वहाँ के डॉक्यूमेंट ले छुट्टी पे जाते हैं और हिडनली वो ले लेते हैं और यहाँ सर्विस करते रहते हैं मेरे और आपके सामने, फिर वो रिटायरमेंट लेके उधर जाते हैं और उधर से फिर इधर आते हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और बहुत बड़ा जुल्म है। वो ना इस मुल्क के साथ लॉयल हैं, ना वो उनके साथ, वो दोनों साइड पे वो अपना धंधा चलाते हैं या काम चलाते हैं। और फिर आखिरी अफसोसनाक जो चीज़ को मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि उनमें तकब्बर, ग्रीन कार्ड जिसके पास अमेरिका का, ब्रिटिश का, यकीन करें मैं सबकी बात नहीं करता, मेजोरिटी लोगों के अंदर ये, मैं अमेरिकन हाँ जी, आई एम अमेरिकन सिटीजन, ये बात मुझे इतनी उस बंदे या बंदी के अंदर से बोंडे अंदाज से महसूस होती है, वो पाकिस्तान को फिर कुछ समझता ही नहीं है। तो फिर बंदा आप जैसा या मेरे जैसा उससे पूछता है, भाई तुमने महकमे में रहते हुए छुट्टी लेकर और ये सारा चंद चढ़ाया और यहाँ से तुमने पैसा कन्वर्ट किया, तो फिर वो बजाय पाकिस्तान का थैंकफुल होने के या इसे करने का, उसके अंदर यही होता है भाई आप मेरे साथ ज़्यादा सख्त बात करेंगे तो क्या कर लें, आई एम ऑलवेज यूरोपियन सिटीजन, आई एम सिटीजन यूके, आई एम सिटीजन अमेरिका। सो ये एक गलत प्रैक्टिस है और बिल्कुल इसको रुकना चाहिए। चौधरी साहब ने देखे कितना दबंग और बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हो रहा है लेकिन गलत हो रहा है, उन्होंने बात कर ली। देखें, मैं आपको क्लोजिंग करूंगा कि चौधरी साहब से इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मुलाकात होगी। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए।
आज मैं आपको एक बात बता दूं कि आज अगर उसका बच्चा भूखा सो रहा है ना, तो कल आपका भी सो रहेगा, कल आपका भी बच्चा भूखा होगा। हमें इत्तेहाद चाहिए, हमें आपस में यूनिटी चाहिए, हमें एक कौम बनना चाहिए, ना कि तफरकों में, यानी कि अपने ये बंदा इस इलाके की सियासत कर रहा है, उस इलाके की सियासत कर रहा है। जब तक वो कह रहे हैं ना मुशर्रफ या किसी एक में, किसी ने मुशर्रफ साहब ने, किसी ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। वाइस इस्लामाबाद से चौधरी आतिफ साहब।